नमस्कार। सेक्स डिटर्मिनेशन एंड सेक्स क्रोमोसोम के इस प्रेजेंटेशन लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है, ये जो लेक्चर है, इसमें हम बात कर रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि लिंग निश्चयन एंड सेक्स क्रोमोसोम। तो लिंग निश्चयन की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से होती है और इसमें कौन से क्रोमोसोम इन्वॉल्व होते हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, ये जो है ये जो टॉपिक है, ये थोड़ा लंबा टॉपिक है। तो इसको मैंने क्या किया है, ये इसको मैंने दो लेक्चर में डिवाइड किया हूँ। तो ये आप जो देख रहे हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन एंड सेक्स क्रोमोसोम, पीछे देखिए 1 लिखा है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा, तो वो होगा सेक्स डिटर्मिनेशन एंड सेक्स क्रोमोसोम 2। तो इसका ये जो लेक्चर है 1 जो है, इसका पार्ट 1 पार्ट 2 वो ठीक है, और दूसरा जो है उसका भी पार्ट 1 पार्ट 2। अब आप जानते हैं, ये जो है, ये लेक्चर का इंट्रोडक्शन जो है मैं जो ले रहा हूँ, ये पार्ट 1 है जो आज मैं डिलीवर कर रहा हूँ। इंट्रोडक्शन है इस टॉपिक का। और पार्ट 2 का जो लेक्चर है, तो पार्ट 2 का जो लेक्चर है वो एंड्रॉयड ऐप पे रहेगा। ये है एंड्रॉयड ऐप का नाम, स्टोर है। स्टोर पे जो फोल्डर है, तो जो फर्स्ट जो फोल्डर है जेनेटिक्स का, उसी में ये पार्ट 2 का जो लेक्चर है वो आपको मिलेगा। अब ये जो टॉपिक है, इसके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, तो ये लेक्चर खत्म होगा, फिर ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव पार्ट 2 के जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए, जो एक्स जीरो जो सिस्टम, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन का जो एक्स जीरो सिस्टम जो है, उसका हम डिस्कशन करेंगे। और एक्स जीरो सिस्टम के लिए मैंने एक फिगर जो है वो इंक्लूड करी है। इसके अलावा सेक्स डिटर्मिनेशन में जेड डब्ल्यू जो सिस्टम है, वो क्या होता है, उसका एक्सप्लेनेशन, और फिर उसके लिए जो फिगर है वो इंक्लूड करी है। फिर ये एक जो है हैप्लो डिप्लॉयड सिस्टम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, तो इसका डिस्कशन करेंगे। ये क्या होता है हैप्लो डिप्लॉयड सिस्टम, उसका डिस्कशन मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। और जो हैप्लो डिप्लॉयड सिस्टम जो है, इसके 3 एग्जाम्पल। तो कौन से ऐसे इंडिविजुअल हैं जिसमें ये जो हैप्लो डिप्लॉयड सिस्टम का जो सेक्स डिटर्मिनेशन मिलता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, अब कुछ जो प्राणी हैं, एनिमल्स हैं, उनमें जो सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो एनवायरनमेंट से भी होता है। तो ये एनवायरमेंटल जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, उसका जो डिस्कशन है, तो वो करेंगे। जो रेप्टाइल में होता है सेक्स डिटर्मिनेशन, तो जो एनवायरनमेंट है वो किस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन में अपना रोल प्ले करता है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद जो है इसके बाद हम बात करेंगे, ये वाला जो पॉइंट है, बिहेवियरल सेक्स डिटर्मिनेशन। अब देखिए, ये बिहेवियरल जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, ये क्या होता है, तो देखिए, यहाँ पे यहाँ पे जो है सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन फिश एंड एनिमोन। तो अब देखिए, ये बिहेवियर सेक्स डिटर्मिनेशन में सिम्बायोटिक रिलेशन जो है फिश और एनिमोन के बीच में है, ठीक है। तो ये कौन सी फिश है, वो फिश का नाम क्या है, वो फिश कहाँ पे रहती है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, वो बारे में। फिर एनिमोन, और ये एनिमोन और फिश जो है वो साथ में क्यों रहते हैं, दोनों साथ में रहेंगे तो इनको क्या फायदा होता है, ये सिम्बायोटिक रिलेशन क्या है वो। फिर ये जो फिश का जो हारेम है, यानी फिश की जो फैमिली है वो किससे बनी होती है, उसके बारे में। फिर देखिए, ये प्रोटॉन्ड्रस हर्मेफ्रोडाइट जो है वो क्या होते हैं, ठीक है। फिर ये जो फिश है जो एनिमोन में रहती है, तो उसमें जो सेक्स चेंज होता है वो कैसे होता है ना। फीमेल जो है उसका मेल में कन्वर्जन अगर होता है, तो वो किस तरह से होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर ये देखिए, रोल ऑफ हार्मोन इन सेक्स डिटर्मिनेशन इन फिश, ठीक है। तो फिश में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, उसमें हार्मोन जो है वो क्या रोल प्ले करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर ये जो है एग्रेसिव डोमिनेंस बिहेवियर जो है फिश का, वो क्या होता है।
तो ये सारे जो पॉइंट है इसका हम डिस्कशन करेंगे ये पार्ट 2 के लेक्चर में। तो पार्ट 2 का जो लेक्चर है मैं किस तरह से ले रहा हूँ उसके बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा एक और जो पॉइंट है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसके अलावा देखिए ये जो है डायशियस प्लांट स्पीसीज, ठीक है। तो इसमें जो सेक्स डिटर्मिनेशन है डायसियस प्लांट स्पीसीज जो है इसमें किस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है उसके बारे में तो आप देख सकते हैं। देखिए डायसियस प्लांट स्पीसीज जो है ऑपोजिट सेक्सेस, इसके बारे में बात करेंगे ये क्या है। और उसके पहले डायसियस प्लांट स्पीसीज के पहले हम क्या बात करेंगे, जो फ्लावरिंग प्लांट है, तो फ्लावरिंग प्लांट में जो मेल फीमेल जो गैमेटोफाइट है, देखिए ये जो है आप समझते हैं कि भाई ये जो है ये बॉटनी का टॉपिक है, ठीक है। आपको बॉटनी में ये आपको पता होगा मेल और फीमेल गैमेटोफाइट जो है किस तरह से डेवलपमेंट होता है। लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैंने मेल और फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो किस तरह से डेवलप होते हैं फ्लावरिंग प्लांट में, तो एक मैंने फिगर इंक्लूड किया है, ठीक है। वो फिगर आप देखोगे तो और उससे ही आपको पता चल जाएगा, वो फिगर देखिए कि भाई किस तरह से मेल और फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो फ्लावरिंग प्लांट में डेवलप होते हैं। प्लस इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो भी मैंने इंक्लूड किया है, तो वो आप पढ़ सकते हो। जो ये जो फ्लावरिंग प्लांट में मेल फीमेल गैमेटोफाइट का फिगर और डिस्क्रिप्शन मैंने इंक्लूड किया है। तो ये बॉटनी का टॉपिक है, फिर भी मैंने इंक्लूड किया है और आप देख सकते हैं इसको, तो ये आप समझेंगे। अच्छा, हम जो डिस्कशन है डायसियस प्लांट स्पीसीज जो है तो उसका डेफिनेशन, डायसियस प्लांट स्पीसीज क्या होती है और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। डायसियस प्लांट स्पीसीज जो है उसके जो एग्जांपल हैं वो हम बात करेंगे। फिर ये वाला जो पॉइंट है कि भाई डायसियस प्लांट स्पीसीज जो है इसमें किस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। और फिर जो फिगर जो है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो फिगर जो है वो भी मैंने इंक्लूड करी है पार्ट टू के लेक्चर में। तो ये पार्ट 2 का जो लेक्चर है वो किस तरह से मैं ले रहा हूँ, किस तरह से डिलीवर कर रहा हूँ, क्या क्या मैं आपके साथ में डिस्कशन करूंगा, क्या एक्सप्लेन करूंगा, क्या मैंने इस लेक्चर के लिए इंक्लूड किया है, सारी जो बातें हैं उसका जो पूरा जो आइडिया है वो मैंने आपको दिया है ना। और जब भी मैं यूट्यूब पे आता हूँ लेक्चर लेने के लिए तो आपको पता है कि पहले जो पार्ट 1 पार्ट 2 जो है वो ऐप पे अपलोड हो जाता है, उसके बाद ही मैं यहाँ पे यूट्यूब पे मैं आपके सामने उपस्थित होता हूँ। तो अब ये जो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों जो लेक्चर हैं ये सेक्स डिटर्मिनेशन के, तो वो ऐप पे मौजूद हैं। मेरा जो कांटेक्ट इंफॉर्मेशन है वो भी मैं आपको दे देता हूँ। तो एक ही मिनट। तो देखिए तो चलिए अब जो है हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये जो है देखिए सेक्स डिटर्मिनेशन एंड सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे हम लिखेंगे 1, है ना, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसका डिस्कशन जो है हम एक लेक्चर में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिस्कशन जो है वो लंबा है, टॉपिक जो है वो लंबा है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन एंड सेक्स क्रोमोसोम 1, और जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर पे यहाँ पे हम लिखेंगे 2। तो ये 1 का पार्ट 1 पार्ट 2 और 2 का भी पार्ट 1 पार्ट 2, है ना। तो इस तरह से हम करेंगे इसको। अब देखिए यहाँ पे ये जो फिगर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो फिगर है, तो ये जो फिगर है ये देखिए आप, इस फिगर में आप देखें तो देखिए यहाँ पे जो लिखा है ऑपोजिट सेक्सेस, ठीक है। तो मोस्ट स्पीसीज ऑफ एनिमल, तो प्राणियों में आप देखेंगे ज्यादातर जो जातियां हैं, प्राणियों की ज्यादातर जातियों में क्या होता है, सच एज दिस कार्डिनल्स। तो ये जो पंछी आपको दिख रहे हैं इनको क्या कहते हैं, तो ये जो पंछी हैं ये है कार्डिनल्स, आर फाउंड इन 2 सेक्सेस। तो इनमें ये जो कार्डिनल्स हैं, ये जो पंछी हैं, ये जो बर्ड हैं, इनमें लिंग भेद होता है। और ये लिंग भेद क्या है, तो देखिए
द मेल इज ऑन द राइट, तो ये वाला जो है, ये नर है, एंड द फीमेल ऑन द लेफ्ट, तो ये वाली जो है ये मादा है ना। तो इंग्लिश में इनको हम कार्डिनल्स कहेंगे, गुजराती में इनको ये जो बर्ड है इनको चकली चकली कहते हैं, और हिंदी में इनको चिड़िया कहेंगे, है ना। तो ऐसा तो बहुत सारी वैरायटी होती हैं चिड़िया में। तो यहाँ पे इंग्लिश में कार्डिनल, गुजराती में चकली और हिंदी में चिड़िया, है ना। तो चलिए अब जो है तो हमने नर मादा जो है उनको देख लिया, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन अमॉन्ग वेरियस स्पीसीज, अलग अलग जो जातियां हैं उनमें किस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है उसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो चलिए ये जो है मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन अमॉन्ग वेरियस स्पीसीज, यानी अलग अलग जो प्राणी हैं इनमें किस प्रकार से लिंग निश्चयन होता है। खाली प्राणियों में नहीं, जो प्लांट है उनमें भी किस प्रकार से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे आप देखिए लर्निंग आउटकम आउटलाइन डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि जो लिंग निश्चयन है उसकी जो अलग अलग जो पद्धति है, मैकेनिज्म, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। अब देखिए आफ्टर गैमेट फ्यूज विथ ईच अदर ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, what factor determine whether the resulting zygote and then embryo develop into फीमेल और मेल। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम जो है ये जो है स्पर्म है, ठीक है, और ये जो है ये ओवम या तो आप एग कहिए। अब जो स्पर्म जो है वो एग को फर्टिलाइज करता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद में हमको पता है कि जो जायगोट है वो बनता है, ठीक है। और ये जो जायगोट होता है वो 2n होता है, और जबकि ये जो है ओवम और जो स्पर्म है वो nn होते हैं, एप्लॉइड होते हैं, है ना। तो स्पर्म और ओवम हैप्लॉइड, और जो जायगोट जो बना वो डिप्लॉइड। अब यहाँ पे प्रश्न ये है, ये जो जायगोट बना ये इसमें से नर बनेगा कि ये जो है इसमें से मादा डेवलप होंगे, ये जो है ये हमारा प्रश्न है। तो रिसर्चर्स जो हैं, वैज्ञानिक जो हैं, इन्होंने हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन वाइड रेंज ऑफ स्पीसीज। बहुत सारी जो प्राणी हैं, बहुत सारी जो वनस्पतियां हैं, उनमें वैज्ञानिकों ने ये लिंग निश्चयन किस तरह से होता है इस प्रक्रिया का इन्होंने अभ्यास किया है, और इन्होंने ये पाया है दैट सेवरल डिफरेंट मैकेनिज्म एग्जिस्ट। सेक्स डिटर्मिनेशन की अलग अलग पद्धतियां हैं, और इन दिस सेक्शन ये जो टॉपिक है इसमें वी विल एक्सप्लोर सम कॉमन मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ये जो टॉपिक है इसमें हम प्राणियों में और वनस्पतियों में किस प्रकार से लिंग निश्चयन होता है उसका हम अभ्यास करेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। अब देखिए सेक्स डिफरेंसेस मे डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। जो लिंग भेद है वो किसके ऊपर आधारित है, तो वो डिपेंड करता है सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द क्रोमोसोम थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोम थियरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन दिस चैप्टर ये तो बुक है, बुक में लिखा है, चैप्टर नंबर 3 में ये डिस्कस किया। तो क्रोमोसोम कैरी द जीन दैट डिटरमाइन एन ऑर्गेनिज्म ट्रेट। तो क्रोमोसोम थियरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है हमने ऑलरेडी इसके बारे में जो लेक्चर है वो डिलीवर कर दिए हैं। तो क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम पे क्या होते हैं, जीन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो जीन होते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारे कैरेक्टर या तो लक्षण या तो ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखिए नॉट सरप्राइजिंगली सेक्स डिटर्मिनेशन इन सम स्पीसीज इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर क्रोमोसोम। तो अब ये जो है ये बात आश्चर्यजनक नहीं है कि जो लिंग निश्चयन की प्रक्रिया है अलग अलग स्पीसीज में, अलग अलग जातियों में, प्राणी और वनस्पति की, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो लिंग निश्चयन जो है वो कैसे होता है, तो उसके लिए जो
पर्टिकुलर यानी कि जो विशिष्ट प्रकार के जो रंग सूत्र हैं या तो जो गुण सूत्र हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लिंग निश्चयन की प्रक्रिया के लिए। अब देखिए 1901 में क्लैरेंस मैकलन, ये जो है वैज्ञानिक, इन्होंने क्या किया, हु स्टडीड ग्रास हॉपर, और ये जो ग्रास हॉपर जो है, ग्रास हॉपर को गुजराती में तीती घोड़ा बोलते हैं। तो जो क्लैरेंस मैकलन है, इन्होंने किसका अभ्यास किया, ग्रास हॉपर का जो है वो इन्होंने अभ्यास किया। तो तो इन्होंने जो अभ्यास किया was the first to suggest that male and female sexes are due to the inheritance of particular chromosome। तो ये जो ग्रास हॉपर है, इनमें ग्रास हॉपर में मेल और फीमेल का जो डेवलपमेंट होता है वो किस वजह से होता है, तो वो होता है इनहेरिटेंस ऑफ पर्टिकुलर क्रोमोसोम। ठीक है, तो जो विशिष्ट प्रकार के जो क्रोमोसोम है उनकी वजह से मेल और फीमेल जो है वो सेक्स डिटरमाइन होता है। अब देखिए सिंस मैकलंग इनिशियल ऑब्जर्वेशन, तो मैकलंग ने ये बात सबसे पहले नोटिस करी कि भाई ग्रास हॉपर जो है इनमें मेल और फीमेल का अलग होना, उसके लिए क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन आज जो है वी नाउ नो दैट द पेयर ऑफ क्रोमोसोम कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन सेक्स इन मेनी डिफरेंट स्पीसीज। लेकिन आज जो है जो मॉडर्न जेनेटिक में जो रिसर्च हुआ है, तो उससे हमको ये बात पता है कि भाई जो लिंग निश्चयन जो होता है नर और मादा जो है, तो उसका जो लिंग निश्चयन जो होता है वो किससे होता है, सेक्स क्रोमोसोम से होता है। Some example are described in figure 4.1। तो ये फिगर 4.1 जो है, इसमें लिंग निश्चयन की जो अलग अलग जो पद्धतियां हैं, मैकेनिज्म है, उसके बारे में ये फिगर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्स वाई सिस्टम के बारे में। अब देखिए, अब एक्स वाई जो सिस्टम है, तो इन द एक्स वाई सिस्टम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन विच ऑपरेट इन मैमल, एक्स वाई जो लिंग निश्चयन की जो पद्धति है, ये सस्तनों में, स्तनधारी जो प्राणी हैं, इनमें इस प्रकार का लिंग निश्चयन होता है। और ये जो पद्धति है एक्स वाई सिस्टम जो है, इसमें द मेल कैरीज वन एक्स क्रोमोसोम एंड वन वाई क्रोमोसोम। तो एक्स वाई सिस्टम में जो नर हैं उनके पास क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है, जबकि जब फीमेल हैज 2 एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, और फीमेल के पास क्या होता है, तो फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो ये जो फिगर है, ये फिगर आप देखिए, तो ये जो है ये जो है ये लड़का है, ठीक है, और ये जो है ये एक लड़की है। तो लड़कों में और जो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, उनमें आप देखें और इसी प्रकार से जो पुरुष हैं, ठीक है, जो मैन है एंड वुमन है, उनमें भी। तो इंसानों की अगर हम बात करें तो देखिए 44 जो होता है, 44 जो होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं, और लास्ट वाले जो 2 क्रोमोसोम हैं वो सेक्स क्रोमोसोम है, लिंगी रंगसूत्र हैं। और जबकि जो फीमेल हैं उनमें आप देखें तो 44 जो होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं, और लास्ट में आप देखें तो सेक्स क्रोमोसोम जो है वो कौन से हैं, एक्स और एक्स। तो ये हो गए मेल फीमेल। चलिए अब तो यहाँ पे, तो अब देखिए ये जो इन दिस केस, तो इन दिस केस द मेल इज कॉल्ड हेटेरोगैमेटिक सेक्स। तो पुरुषों को क्या कहते हैं, हेटेरोगैमेटिक कहते हैं, ठीक है, हेटेरोगैमेटिक सेक्स कहते हैं। तो इनको हेटेरोगैमेटिक क्यों कहते हैं, मेल को, 2 टाइप ऑफ स्पर्म आर प्रोड्यूस, क्योंकि जो नर हैं वो 2 प्रकार के शुक्रकोश का प्रोडक्शन करते हैं, निर्माण करते हैं। तो one that carries only the X chromosome and other that carries the Y। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो है इनसे जो स्पर्म बनेंगे, तो क्या होगा, स्पर्म किस प्रकार के होंगे, तो इनके जो स्पर्म होंगे तो उसमें हम लिख सकते हैं 22 प्लस एक्स, ठीक है, और दूसरा प्रकार का जो स्पर्म है ना, तो वो क्या होंगे 22 प्लस वाई। तो आप देख सकते हैं कि जो मेल हैं वो 2 प्रकार के स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं,
22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस वाई। तो इसी कारण जो मेल है इनको क्या कहते हैं हम, क्योंकि वो अलग प्रकार के, दो अलग प्रकार के गैमेट हैं, स्पर्म है, उनको प्रोडक्शन उनका करते हैं, तो इसी वजह से मेल को हम हेटेरोगैमेटिक कहते हैं। और जबकि द फीमेल इज होमोगैमेटिक बिकॉज ऑल एग कैरी अ सिंगल एक्स क्रोमोसोम। तो अब ये जो फीमेल हैं इनसे आप यहाँ पे आप देखिए तो ऑटोसोम यानी इनके बॉडी के सभी जो सेल हैं इसमें 46, यहाँ पे आप देखेंगे टोटल क्रोमोसोम नंबर जो है वो कितना हो रहा है आपका 46 हो रहा है। लेकिन हम जानते हैं oogenesis का जो प्रोसेस है वो हमने पढ़ा है, पूरा जो मैकेनिज्म है वो स्टडी कर लिया हमने, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। तो अब हमको पता है कि भाई जो ओवम जो है या तो जो एग कहिए आप, तो उसमें कितना होगा, तो उसमें है 22, और लास्ट वाला जो क्रोमोसोम है प्लस क्या लिखेंगे हम 22 प्लस एक्स। तो फीमेल जो है वो एक ही प्रकार के, उनके जो एग हैं या तो ओवम कहिए, तो वो एक ही प्रकार के हैं 22 प्लस एक्स सभी में, ठीक है। तो इसी वजह से देखिए यहाँ पे जो लिखा है कि भाई ये जो है द फीमेल इज होमोगैमेटिक, होमोगैमेटिक होने की वजह सारे जो ओवम है, सारे जो एग हैं वो एक ही प्रकार के हैं, और सब में क्या है 22 ऑटोसोम है, और एक जो है वो एक्स क्रोमोसोम होता है। तो बिकॉज ऑल एग कैरी अ सिंगल एक्स क्रोमोसोम, क्योंकि सभी जो एग है उनमें एक एक्स क्रोमोसोम होता है। अब देखिए द 46 क्रोमोसोम फाउंड इन ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ वन पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम एंड 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम। तो ये बात जो है वो तो मैंने आपको कही, ठीक है। अब चलिए क्रोमोसोम दैट आर नॉट सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो इंसानों के शरीर में 22 जो होता है 1 टू 22 जो है वो क्या है ऑटोसोम है, और लास्ट वाला जो होता है एक्स एक्स या तो एक्स वाई जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। अब देखिए इन ह्यूमन मेल, इंसानों में जो पुरुष होते हैं, ईच ऑफ द 4 स्पर्म प्रोड्यूस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है इसमें जो 4 जो स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं एज 23 क्रोमोसोम, तो उसमें सभी में कितने होते हैं 23 क्रोमोसोम होते हैं। और इनमें ये जो स्पर्म जो प्रोड्यूस होते हैं, तो यहाँ पे जो लिखा है 2 स्पर्म, तो ये जो स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, तो ये जो स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं कैरी एंड एक्स क्रोमोसोम। तो आप समझिए मैंने आपको समझाया कि भाई या तो क्या होगा, या तो 22 प्लस एक्स वाले होंगे स्पर्म, या तो क्या होगा, तो आधे जो स्पर्म है उनमें क्या होगा 22 प्लस एक्स, और आधे जो स्पर्म है उनमें क्या होगा 22 प्लस वाई। तो द सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग, है ना, तो जो बच्चे हैं, है ना, द सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय वेदर द स्पर्म दैट फर्टिलाइज द एग कैरी एक्स और वाई क्रोमोसोम, ठीक है। तो अब ये जो बात है ये भी हमको पता है कि चलिए हम ऐसा ले लेते हैं कि ये जो है ये स्पर्म लिया हमने, तो इसमें एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, और दूसरा जो स्पर्म है उसमें वाई क्रोमोसोम है, ठीक है। और जो ओवम जो है एग जो है उसमें तो एक्स क्रोमोसोम, तो ये अगर स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम है और ओवम में एक्स क्रोमोसोम है, तो क्या होगा, जो जायगोट बनेगा और उसमें से जाके जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया होगी, जो गर्भ विकास होगा, उसके बाद जो बच्चा जो जन्म लेगा, तो वो क्या होगी, बेबी गर्ल होगी, लड़की पैदा होगी, ठीक है, ऐसा होगा। और अगर ये वाला जो स्पर्म है, स्पर्म के अंदर स्पर्म के अंदर जो वाई है अगर क्रोमोसोम, तो देखिए तो ओवम जो है, तो ओवम में तो आप देखिए एक्स क्रोमोसोम ही है, तो यहाँ पे अब फर्टिलाइजेशन होगा तो जायगोट जो बनेगा तो एक्स वाई होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी, उसके लिए जो जिम्मेदार होता है वो पुरुष होता है, मेन होता है ना। वुमन जो है, वुमन तो क्या होता है कि भाई वुमन के पास तो उनके जो ओवम है या तो एग है उसमें एक्स क्रोमोसोम ही होता है ना। तो कई बार ऐसा होता है, हमने देखा है कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते है ना, उनको ये बात समझ में नहीं होती कि भाई लड़का लड़की जो है वो
कैसे पैदा होता है ना। तो कई बार क्या होता है कि किसी फैमिली में ऐसा लड़का पैदा हो, उसकी चाहत होती है, और जो महिला है, मान लीजिए एक लड़की पैदा हुई, फिर दूसरी भी पैदा हुई, ठीक है, और वो चाहत में फिर और पैदा करते गए तो 3-4 लड़कियां हो गई, ठीक है। तो फिर इस परिस्थिति में जो महिला हैं उनको ब्लेम करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन वो जो है पुरुष जो हैं वही जिम्मेदार होंगे, क्योंकि पुरुष जो हैं उन्हीं के XY क्रोमोसोम से ही ये लिंग निश्चयन होता है। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, तो देखिए अब what causes an offspring to develop into male or female। अब ये जो जाइगोट है, इसमें से लड़का या तो लड़की जो डेवलपमेंट होता है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो देखिए, वन पॉसिबिलिटी इज दैट 2X क्रोमोसोम आर रिक्वायर्ड फॉर फीमेल डेवलपमेंट। एक जो पॉसिबिलिटी है, एक जो शक्यता है कि क्या है कि भाई फीमेल डेवलप होने के लिए 2X क्रोमोसोम चाहिए। एंड सेकंड पॉसिबिलिटी इज दैट Y क्रोमोसोम प्रोमोट मेल डेवलपमेंट। और दूसरी जो संभावना है, दूसरी जो शक्यता है वो क्या है कि नर बनने के लिए, मेल बनने के लिए, पुरुष बनने के लिए, लड़का बनने के लिए जो Y क्रोमोसोम है वो जिम्मेदार है। Y क्रोमोसोम प्रमोट करता है मेलनेस को। तो देखिए, इन द केस ऑफ मैमल, तो स्तनधारी जो प्राणी हैं उनकी अगर हम बात करें, द सेकंड पॉसिबिलिटी इज करेक्ट, ठीक है, दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो सही है। दिस इज नोन फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ रेयर इंडिविजुअल हु कैरी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, ठीक है। तो स्तनधारी जो प्राणी है इसमें दूसरी जो संभावना है कि भाई जो Y क्रोमोसोम है वो मेलनेस को प्रमोट करता है। ये बात कैसे पता चलता है, तो देखिए, जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज हैं उससे ये बात जो है वो पता चलती है। अब कई बार क्या होता है, क्रोमोसोमल जो एबनॉर्मलिटी है उनकी वजह से, देखिए फॉर एग्जांपल, मिस्टेक दैट ऑकेजनली अकर ड्यूरिंग मियोसिस may produce an individual who carry 2X chromosome and 1Y क्रोमोसोम। अब नॉन डिसजंक्शन का जो टॉपिक है वो हम ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो क्रोमोसोम का जो विभाजन होना चाहिए, है ना, जो सेपरेशन होना चाहिए इक्वल प्रोपोर्शन में, वो नहीं हो पाता। तो उसकी वजह से क्या है कि भाई एक जो मान लीजिए कि भाई ओवम है उसमें 2X क्रोमोसोम आ गए और साथ में Y क्रोमोसोम भी है। तो ऐसे जो किस्से हैं, तो उसमें क्या होता है, सच एन इंडिविजुअल डेवलप इनटू मेल। तो देखिए, एक्स और वाई है, तो फिर भी ये जो है ये किस में डेवलप हो रहा है, तो 2X है फिर और वाई भी है, तो ऐसा जो इंडिविजुअल है वो मेल में डेवलप होता है। और इसके अलावा इन एडिशन, पीपल आर समटाइम बोर्न विद अ सिंगल X क्रोमोसोम एंड नो अदर सेक्स क्रोमोसोम। तो कई बार क्या होता है कि जो इंडिविजुअल पैदा होते हैं वो होते हैं X0, तो उनके पास खाली एक X क्रोमोसोम है और दूसरा X क्रोमोसोम या तो Y क्रोमोसोम नहीं है। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं, सच एन इंडिविजुअल बिकम अ फीमेल, तो इनका जो डेवलपमेंट होता है वो महिला में होता है। तो अब देखिए, यहाँ पे आगे जो लिखा है कि द क्रोमोसोमल बेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इन मैमल is rooted in a particular gene on the Y क्रोमोसोम, ठीक है। तो सस्तनों में जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो उसका जो आधार है, उसका आधार क्या है, तो Y क्रोमोसोम के ऊपर जो विशिष्ट प्रकार के जो जीन लोकेटेड होते हैं, इससे सस्तनों में सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। अब देखिए, तो ये जो है द प्रेजेंस ऑफ अ जीन ऑन द Y क्रोमोसोम कॉल्ड SRY जीन कॉजेज मेलनेस, ठीक है। तो ये जो बात है, ये जो टॉपिक है कि भाई द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे जो लिखा है द प्रेजेंस ऑफ जीन ऑन दी Y क्रोमोसोम कॉल्ड SRY जीन कॉजेज मेलनेस, तो ये इसका मैंने डिटेल में जो है लेक्चर मैंने लिया हूँ। और मेल रिप्रोडक्शन जो है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है, उसका जो प्लेलिस्ट है वो आप देखेंगे इसी चैनल में, तो उसमें आप देखेंगे कि ये SRY जीन के बारे में मैंने, Y क्रोमोसोम SRY जीन, और किस तरह से ये SRY जो है मेलनेस को प्रमोट करता है, ठीक है, और किस तरह से फीमेल का जो डेवलपमेंट होता है
तो उसके बारे में भी मैंने लेक्चर जो है वो अपलोड किया हुआ हूँ और चैनल पे अवेलेबल है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के प्लेलिस्ट में, तो आप वो लेक्चर जो है वो भी आप देख सकते हैं। मेरा जो ऐप है उसका एंड्रॉयड ऐप जो है मेरा, उसका नाम है मनीष जे कोष्टी। मेरा जो नाम है मनीष जे कोष्टी, वही मेरे एंड्रॉयड ऐप का नाम है। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, तो 3 से 4 का जो समय है इसके बीच में आप मुझसे बात कर सकते हैं। और ये जो है ये मेरा फ़ोन नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज मुझको भेज सकते हैं। और ये वाला जो है ये मेरा ईमेल एड्रेस है। तो इसी के साथ में ये जो प्रेजेंटेशन लेक्चर है अब यहाँ पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि ये जो लेक्चर है इससे आप जो है आपकी परीक्षा की तैयारी और आपका जो अभ्यास है वो अच्छे तरीके से कर पाएंगे। मेरा नाम मनीष कोष्टी सर है, मैं अहमदाबाद से हूँ। बाय बाय, नमस्ते।